गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत दिनों के बाद आप सबसे मिल रही हूँ। अभी 72 बीपीएससी की तैयारी अच्छे से चलने वाली हैं। दाना आगे बट बहुत अच्छे से शुरुआत कर लिया मैंने स्पेक्ट्रम के साथ। और आजकल की मॉर्निंग ना मेरी लेट ही होती है, 7 बजे 7:30 बजे, लेकिन इसको बहुत ही जल्दी कम करके नीचे लाना है। जल्दी जल्दी उठ कर पढ़ाई करनी होगी मॉर्निंग में। दैन मेरा स्पेक्ट्रम के बुक से यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी हैं बातें। तो अब और मैं छत पे जाकर करने लगी थी, क्योंकि वहाँ पर मौसम सही रहता है मॉर्निंग को। ये चुनाव आयोग वाला जो अनुच्छेद 324 का 2 था, तो वो आज करंट में आए हुए थे, तो मैंने सोचा चलो लक्ष्मीकांत से मैं इसको थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ। पहले से पढ़ा हुआ है लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ। तो जैसे यहाँ पर ऊपर में देख रहे हो आप, यहाँ पर ये है ना अनूप बरनवाल मामले 2023। तो ये वाला इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे में, क्योंकि चुनाव आयोग से बहुत सारी चीज़ें हुई है इस साल, तो आप सबको भी कर लेना चाहिए। जो अनूप बरनवाल मामले 2023 है उसको एक बार देख लेना है। दैन यहाँ पर जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो उस पर जो कानून बना रहे थे संसद, वो अगर कानून ना बनाया जब तक तब तक के लिए कुछ पैनल्स को लाए गए थे, कुछ समितियों को लाए गए थे। तो यहाँ पर जो सिफारिश की गई है, यानी कि उसमें जो सम्मिलित होंगे संसदीय समिति में जो सम्मिलित होंगे, 3 चीज़ें होंगी पैनल में। तो ये प्रधानमंत्री है, लोकसभा के विपक्ष के नेता है, अगर लोकसभा के विपक्ष का नेता कोई नेता नहीं है तो संख्या बल के मामले में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता होना चाहिए। दैन मुख्य न्यायाधीश होने चाहिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसको मतलब एक बार आप सब देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक ये था कि जो आप सबको भी पता होगा कि 164 अनुच्छेद 164 का एक बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है। दैन इसको हमें कर लेना है। तो मैं फिर से लक्ष्मीकांत से ही मैं इन सब टॉपिक को कंप्लीट कर रही हूँ। और मैं यही सोच रही हूँ ना कि जो चीज़ें मुझे ऐड करना है तो ऐड कर देती हूँ, तो उससे मतलब सही रहेगा। कभी मैं रिविज़न करूँगी तो यहाँ पर आपको पता होगा कि 164 अनुच्छेद 164A क्या कहता है कि सीएम की नियुक्ति गवर्नर करेंगे, और सीएम की नियुक्ति गवर्नर करेंगे जिस दल को बहुमत प्राप्त हो। देन अगर त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति पैदा हो गया हो, तो उसमें क्या होता है, गवर्नर अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करता है। विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करता है। इसी से रिलेटेड ये है कि सरकारिया आयोग 1983 में आया हुआ था ये आयोग, और इसमें ये कही गई थी बात कि त्रिशंकु विधानसभा में गवर्नर को पार्टियों को किस तरह क्रम में बुलाना चाहिए। तो इन्होंने इस तरह से बोला था कि चुनाव पूर्व गठबंधन को बुलाना चाहिए पहले, फिर सबसे बड़ी जो एकल पार्टी होती है ना, एकल पार्टी, और जो दूसरे के समर्थन का दावा करे, देन उसके बाद चुनाव के बाद बना गठबंधन होता है, उन सबको इस क्रम में बुलाना चाहिए। ये सरकारिया आयोग कहता है, अगर गवर्नर विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते हैं तो। ये एक था एसआर बॉम्बे मामले जो 1994 में आया था, इनको आप सबने पढ़ा भी होगा। तो इस मामले में ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश बहुमत का परीक्षण राजभवन में नहीं बल्कि हमेशा सदन के पटल पर ही होने चाहिए। कि जो निर्णय लिया जाएगा वो राजभवन में नहीं लिया जाएगा, आप आइए सदन में, सदन के पटल पे ही जो होगा वो होगा। देन एक ना ज्योग्राफी में आज मैंने एक टर्म पढ़ा है, AMOC। तो इसको हमें फुल फॉर्म देख लेना है, देन उससे ज़्यादा नहीं। तो एटलांटिक मेरीडियोनल ओवर टर्निंग सर्कुलेशन है इसका फुल फॉर्म नेम। तो मैंने लिख लिया है इस तरह से। तो बस इतना ही है आज पढ़ा है, इतने ही टॉपिक्स पढ़े हैं, और कुछ जलधारा भी पढ़ा है, तो मैं उसको अपने नोट्स से कंप्लीट करूँगी। मेरे 1.5 साल पहले की नोट्स मैं दिखा रही हूँ, NCERT से मैंने बनाया था, तो उसमें जलधारा है, तो मैं सोच रही हूँ कि उसी से मैं कंप्लीट कर लूँ जलधारा वाला टॉपिक। तो ये ना करेंट अफेयर में GS का भी टॉपिक आता है, तो मैं सोचती हूँ उसी तरह से कंप्लीट करते जाऊँ, तो GS भी होता जाएगा, देन अच्छा लगेगा। कहीं कहीं से आराम आराम से हम पढ़ते चले जाएंगे। तो जलधारा वाला हम पढ़ेंगे। तो आज मैं पढ़ूँगी एटलांटिक जलधारा। तो आपको शेयर करूँगी नोट्स, बहुत पुरानी नोट्स हैं बट NCERT के हैं, तो बहुत अच्छे हैं। देन ना एक और टॉपिक था कि तमिलनाडु के जो भी मतलब जो साइट्स थे यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था यूनेस्को में, तो वो चीज़ें मैं देख लूँगी एक बार नेट से। बस जलधारा वाला नोट्स दिखा, देखिए कितना पुराना नोट्स है ये, और बहुत सुंदर से मैंने बनाया हुआ है। बहुत मुझे खुद ही बहुत पसंद आया, मैंने सोचा ये मैं ही बनाई हूँ क्या ये।
बहुत सुंदर लगा, मुझे बहुत गजब लगा। और भी मैं दिखाऊंगी, और भी पीछे का मैंने नोट्स बनाया है ना, एनसीईआरटी के हैं ये सारे, 6th क्लास से ही मैंने बनाया है। और देखो किस तरह से बनाया है आंसर राइटिंग के लिए। इस तरह से मैंने इस तरह से पूरा ही बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके बनाई हूँ। तो अभी आज काम भी आ रहा है और मज़ा भी आ रहा है देखने में। बहुत सारा मैंने लॉजिक के साथ बनाया है इसको, और बहुत ही क्यूटनेस है इस नोट्स में, बहुत अट्रैक्टिव है ये। देख रहे हो इस तरह से मैंने बनाया है। और देन इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। ये क्लास 6th से बनाई थी, बहुत पहले बनाई थी। देन चलते हैं अभी जलधारा वाला। इस नोट्स को बनाने में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया था, बहुत ड्रॉ करके, बहुत डायग्राम के साथ मैंने बनाया बहुत सही से। खुद से ही पढ़कर, खुद से ही मतलब किस तरह से मुझे समझ में आएगा, कभी भी मतलब ऐसे डायग्राम माइंड में छप जाएगा, उस तरह से मैंने किया है ना। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पर पढ़ने में। मुझे तो बहुत खुशी हो रही थी, मुझे याद भी नहीं था कि मैंने इस तरह से नोट्स बनाया हुआ है। जब मैंने देखा ना तब इतना सारा डायग्राम, मुझे लगा कि शूट करना चाहिए थोड़ा सा, कि इतनी मेहनत मैंने की हुई है। तो बहुत ही सही लग रहा था। तो उसको रिवाइज़ करने के बाद मैंने एमसीक्यूज लगाए हैं और इसके मतलब रीजनिंग के। और देख रहे हो यहाँ पर कुछ भी एक भी गलत नहीं हुआ है। बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि बेसिक से है ना वैसे भी। तो रीजनिंग का मैंने अभी 30 क्वेश्चन लगाया है। 30 क्वेश्चन में एक भी गलत नहीं गया है कोडिंग डिकोडिंग में। तो ये अभी बेसिक से था, क्योंकि प्रीवियस ईयर है ना वो 2000 से ही है, 1999 से ही है। तो मैंने 2010 तक जो भी क्वेश्चन मतलब उस टाइप में जो भी क्वेश्चन थे ना, तो 2010 तक है। और 30 क्वेश्चन किया है तो यहाँ तक पहुँचा है। देन उसमें एक भी गलत नहीं है। बट हार्ड वाला आएगा तो कौन सी गलत होगा, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग थोड़ा सा हार्ड होता है। तो इस तरह से हम करेंगे। 30 क्वेश्चन मैंने अभी लगाया है, देन अभी दूसरा करूँगी और उसके बाद ये करूँगी। अभी मैंने रीजनिंग की क्लासेस की थी, रीजनिंग एमसीक्यूज लगाने के बाद। देन अभी मैंने इंग्लिश का एक टॉपिक किया है और जो टेंस कवर किया है मैंने अभी, और बहुत अच्छा लगा मुझे। तो लग रहा था बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। देन अच्छे से पढ़ते हैं तो हो जाता है, बट है थोड़ा मुश्किल, मतलब ध्यान रखना होगा। इस तरह से मैंने छोटे से नोट्स बनाया है। और इसमें कुछ कुछ फॉर्मूला में ना मुझे 3 वो बॉक्स टाइप का बनाकर और उसमें डाल लेना है, 3 फॉर्मूला टाइप में। ये इतना सा हुआ है। अब शाम के 6 बज चुके हैं। शाम की पूजा हो गई है मेरी, और हस्बैंड आए थे उसी टाइम। तो ये पेटीज बोलते हैं ना इसको, यही लेकर आए थे। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये खाने में, तो कभी कभी लेकर आ जाते हैं। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट डे का मैं शेयर करूँगी जब